मुझे, यही मैं सवाल कर रहा हूँ कांग्रेस के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से। मैं इंडिया अलायंस में इनके साथ नारे लगा रहा हूँ राहुल गांधी के साथ खड़ा होके। जी, मैं टोकते हुए सर सवाल पूछना चाह रहा हूं हनुमान जी। एक सवाल ये, क्योंकि देखिए राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर जिस तरीके से आप आवाज उठा रहे हैं, भाई जांच भी हो रही है, कई गिरफ्तारियां, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, ट्रेनी एसआई जो हैं वो कई सारे गिरफ्तार हो चुके हैं, 50 से ज्यादा कुछ जो आंकड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जिस तरह के आरोप आपके हैं, इस मामले में किरोड़ी मीना भी मुखर हुए थे, उन्होंने एसओजी के सामने जाकर कुछ सबूत भी पेश किए। आप आरोप लगाते हैं, 2 आरोप बड़े आपके जिनकी चर्चाएं होती है, जैसा आपने अभी भी जिक्र किया कि एक आरोप ये कि भाई यहां पर 3 लाओ और एक को फ्री करा ले जाओ, और दूसरा आरोप कई गर्लफ्रेंड्स का जिक्र आप करते हैं। कई बार मैंने आपके बयानों में सुना भी है कि भाई कई अधिकारी मंत्रियों की गर्लफ्रेंड्स हैं, उनको बचाने का काम हो रहा है। तो इस तरह के अगर सबूत है तो हनुमान बेनीवाल वो सबूत सामने क्यों नहीं रखते? सही है, बता दिए ना सारे, वो तो हमने लिख के दे दिए साहब सारे जी, और उन मंत्रियों पर आरोप भी लगा दिए, लेकिन सुनता कौन है ये तो बताओ। आज आप लाइव दिखा रहे हो, आपके जितने फॉलोअर देख रहे हैं सारे देश के अंदर, मैं मेरी आवाज़ उठा रहा हूँ, मैंने ताकत दिखाई, 1 लाख जवान आ गए एक आवाज़ पे, मैं दिल्ली कूच भी कर दूंगा, लेकिन सरकार मेरे हाथ में थोड़ी है, सरकार मैं थोड़ा ही हूँ। हाई कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद थी बच्चों को, कोर्ट भी 1 महीना आगे तारीख दे के कोर्ट भी चला गया, छुट्टियाँ हो गई। अब लोग कहाँ जाएँ बताओ मुझे? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, हम तो किसी स्तंभ के अंदर नहीं, हम विधायिका के अंदर है, विधायिका में जिनका बहुमत होता है उन्हीं की चलती है। मैं तो एक एमपी हूँ और मैं हमेशा पहले बीजेपी के साथ था। फार्मर के मामले में आप ये सवाल पूछोगे मैं पहले ही जवाब दे दूं कि किसान जवान के लिए पार्टी बनाई और किसानों को आवश्यकता पड़ी तो मैंने सत्ता को ठोकर मारी, मंत्री पर ठुकराए और सड़कों पर आ गया। अग्निवीर की लड़ाई देश में सबसे बड़ी मैंने लड़ी, और आज भी जब कांग्रेस इंडिया अलायंस के अंदर आया तो कांग्रेस मेरे दरवाजे पर आई थी। 3 सीट की बात करके एक बाड़मेर से छुरा पीठ में गोंपा, बाड़मेर वालों को ले गए, और मुझे जितना करना था परेशान। वो दोनों पार्टियों की इनकी पॉलिसी है कि थर्ड फोर्स से नई ताकत राजस्थान में नहीं आई, कहीं भी नहीं आए। हमेशा इंडिया अलायंस के अंदर भी सबसे लड़ते रहते हैं, ये सपा से लड़ते हैं, टीएमसी से लड़ते हैं, जहां मौका लगता है कांग्रेस वार करती है हाउस के अंदर, लेकिन फिर भी हम इनके साथ खड़े रहते हैं। और इस हिसाब से कांग्रेस का कोई देश में बड़ा फ्यूचर मुझे लग नहीं रहा जो हालात यहाँ पे। लेकिन बीजेपी को यह करने की आवश्यकता नहीं, बड़े मगरमच्छों को पकड़े, एसआई भर्ती रद्द करे, बीजेपी का कमिटमेंट था। 62 दिन से हम बैठे हैं सड़क पे, 1 लाख से ज्यादा ताकत दिखा दी, गिरफ्तारियां दे दी। बीच में राकेश बिश्नोई का मामला है, इसमें भी हमने 7 दिन आंदोलन किया। दिल्ली कूच भी करेंगे, लेकिन दिल्ली कूच के लिए आपको पता है कि मौसम, सारी व्यवस्थाएं, अग्निवीर को भी हम साथ लेंगे, उसमें कम से कम 1 लाख जवान चाहिए दिल्ली कूच के लिए, और 1 लाख जवानों की व्यवस्था करने में थोड़ा सा समय लगता है। 2, 5, 7 दिन के अंदर हम इसका ऐलान कर देंगे दिल्ली कूच का। और जो कहा है वो आज तक किया है, कभी उससे पीछे नहीं हटे। ऐसा नहीं है कहा कुछ कर कुछ दिया, इसीलिए तो अकेला लड़ रहा हूँ राजस्थान के अंदर। सारा कुछ न्योछावर कर दिया, सारा कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए लड़ाई लड़ता रहा हूँ। और इनके बीच में रहते हुए सत्ता के गलियारों में हम रहे, सत्ता इस काजल की कोठरी में रहे, लेकिन कभी दाग हमारे दामन पे नहीं लगा। ऑनेस्टी के साथ काम किया, और उसी का परिणाम है कि देश का नौजवान और राजस्थान का जवान हनुमान बेनीवाल को पसंद करता है। और एक आवाज में उस धूप और लू के थपेड़ों में 1 लाख से ज्यादा जवान एक आवाज में आ गए थे। जयपुर में हिल गई थी भजनलाल सरकार, और दिल्ली तक मैसेज गया कि इनसे बात करो। देखो मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। एसआई भर्ती का मुद्दा जी, ये आरपीएससी पुनर्गठन का मुद्दा, आरपीएससी पुनर्गठन में कोई दिक्कत नहीं। हम गवर्नर साहब से मिलकर आए थे, उन्होंने कहा कि सीएम एक चिट्ठी मुझे लिख दे, मैं तुरंत अभी पुनर्गठन करा दूंगा 10 सेकंड के अंदर। देखो सीएम चिट्ठी लिखे जब ना, सीएम से हमारी बात थोड़ी होती है। हमने तो 1.5 साल में सीएम को देखा ही नहीं किसी कार्यक्रम में, न हमारे से बात होती। विधानसभा में चुन के जब आए थे तब राम राम 1 दिन हुई थी, उसके बाद लोकसभा के अंदर हम चले गए। तो सीएम लिखे मेरे हाथ में थोड़ी है। और कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री आपस में मिलते रहते हैं, और ये सीएम खुद कहते हैं कि रात के अंदर कांग्रेस के नेता, मेरा दोनों पार्टियों पर आरोप है कि दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान को बर्बाद किया। मेरी तो सरकार रही नहीं राजस्थान में, आज जो बर्बादी हुई है और दोनों पार्टियों की वजह से राजस्थान की हुई है।